बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैटेलाइट 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची से मोहम्मद खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स का डकैती और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। पाकिस्तान रेंजर्स ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर छापामार कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके नाथा खान गोट शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 से डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम मोहम्मद वसीम वल्द मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से एक अदद मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। ब्यूरो चीफ दलबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर और CPO बिलाल उमर की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के हवाले से अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, मुफ्ती ज़िया मदनी, साहबजादा फैज़ रसूल, मौलाना रियाज खरल और दीगर उलमा समेत ताजरों ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने माह रबीउल अव्वल के मुबारकबाद देते हुए कहा कि रबीउल अव्वल का महीना बाइस मुसरत, रहमत और बरकतों का महीना है जो हमें मोहब्बत, भाईचारे और अखुवत का दर्स देता है। रबीउल अव्वल के मौके पर बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। जुलूसों के रूट्स पर बेहतरीन सफाई सुथराई के इंतजामात भी किए जाएंगे। जहां पर शाहकोट के इलाके की रिहायशी 16 साल यतीम लड़की रिमशा के साथ मुबैना ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या सामने आया। मेडिकल रिपोर्ट मुकम्मल होने के बावजूद 3 रोज़ गुजरने के बाद भी मुतासरा लड़की की FIR दर्ज न हो सकी। मुतासरा लड़की रिमशा अब्दुल रज़ाक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे फ़ोन पर वरगला कर शादी का झांसा दिया गया, जिसके बाद मोहम्मद ज़ोहिर नामी शख्स ने ज़मीन दिखाने के बहाने खेतों में ले जाकर ट्यूबवेल के कमरे में गन पॉइंट पर ज़्यादती का निशाना बनाया। रिमशा के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तारी के बावजूद बासर होने की वजह से सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। 3 दिन का वक्त गुजर जाने के बावजूद FIR दर्ज न होना मुतासरा लड़की और उसके ख़ानदान के लिए मज़ीद कर्ब का बाइस बन रहा है। रिमशा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की कि बासर मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरा नाम रिमशा है। मैं शाहकोट से रिहायशी हूँ। मैं यतीम हूँ। तो मैं अपनी मासी के पास रहती हूँ, कपड़े सिलाई करती हूँ। तो 3 दिन हो गए इसकी कॉल आ रही थी मुझे रॉन्ग नंबर पे, पर मैंने नहीं उठाई। तो इसने मुझे मतलब ऐसे ही इसने कॉल की है मुझे, तो ऐसे ही दोस्ती हो गई है। 10 दिन हो गए हैं दोस्ती को। उसके बाद इसने मुझे कहा मैंने तुम्हें मिलना है, मुझे मिलने आओ। मैं गई हूँ टेलीनार दफ्तर के पास, तो उधर से ये मुझे लेके गया है। ट्यूबवेल था उधर, तो उधर मुझे लेके गया है। तो उधर एक और लड़का था अरसलान। तो ये मैंने इससे पूछा है कि ये कौन है, कहता है ये मेरा भांजा भी है, मेरा दोस्त भी है, अजीज है। तो वो मुझे बाजू पकड़ के अंदर ले गया। अरसलान ने बाहर से कुंडी लगा दी है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है। कहता है कि हम दुश्मनीदार बंदे हैं, अगर तुम मेरे साथ ये ऐसे नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसके बाद मतलब ये काम किया उसने। तो फिर मुझे वहां पे वापस छोड़ के चला गया टेलीनार दफ्तर के पास। उसके बाद तो वो मैं अपने घर गई हूँ। मासी मुझसे पूछ रही थी, मेरा मतलब रो रही थी। मासी ने मुझे पूछा क्या हुआ है, तो मैंने अपनी मासी को सारी बात बताई है। तो मासी चली गई है थाने, थाने से आकर उसने दरख्वास्त दी है। तो 3 दिन हो गए हैं दरख्वास्त हुई है, तो SHO साहब पर्चा नहीं दे रहे। 3 दिन हो गए हैं दरख्वास्त हुई है, तो SHO साहब पर्चा नहीं दे रहे। मेरा मेडिकल भी हुआ है। ज़हीर खादम हुसैन उसका नाम है, उसने ज्यादती की थी मेरे साथ, ठीक है। तो मुझे मेडिकल मेरा हो गया है। मैं 16 साल की हूँ, मैं यतीम बच्ची हूँ। मरियम नवाज साहिबा, मुझे इंसाफ चाहिए। डिप्टी CEO 11 न्यूज़ शहजाद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक DG खान में RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की ज़ेर सदारत खसूसी तकरीब का इनकाद। रीजनल पुलिस ऑफिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तरक्याब अफसरान के एजाज़ में खसूसी तकरीब में रीजन के बतौर इंस्पेक्टर तरक्याब अफसरान के अपनी फैमिली मेम्बरान के हमरा शिरकत। RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने तरक्याब अफसरान को प्रमोशन बैजेस लगाए। तकरीब में DPO DG खान, कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत खसूसी तौर पर शरीक हुए। शहजाद अहमद डिप्टी CEO 11 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सखी सरवर चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। थाना सखी सरवर पुलिस ने चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। एक ट्रक को मशकूक जानकर रोका गया और दौरान तलाशी खुफिया खानों से 2213 डंडे मुख्तलिफ ब्रांड्स के सिगरेट बरामद किए गए। बरामदशुदा सामान और ट्रक को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सिगरेट कोयटा से मुल्तान स्मगल किए जा रहे थे। DPO डेरा गाजी खान तारिक वलायत ने पुलिस टीम की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर शाबाश दी और कहा कि स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। जामशुरा से इशफाक अहमद बब्बर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सैदुल जमा आतिफ ने नामवर शायर और
दानिश्वर इमदाद हुसैनी की बरसी के मौके पर अपने जारी करदा बयान में कहा कि इमदाद हुसैनी सिंधी ज़ुबान की जदीद शायरी का एक अहम नाम थे, जिन्होंने अपने फ़न और फ़िक्र से सिंधी अदब को नई शनाख्त और नए लहजे से माला माल किया। मखदूम सैयद अल्ज़मान आतिफ़ ने कहा कि इमदाद हुसैनी की शायरी महज अल्फाज का जमाल नहीं बल्कि फ़िक्री गहराइयों का सफ़र है। उनकी शायरी में इंसान दोस्ती, वतन से मोहब्बत और जिद्दोजहद का ऐसा पैगाम शामिल है जो आने वाली नस्लों के लिए भी हमेशा रहनुमाई करता रहेगा।